एक बेजान महल की उल्फत है सुजीत सरकार और जूही चतुर्वेदी की गुलाबो सिताबो। राष्ट्रीय फिल्म से सम्मानित विक्की डोनर के बाद एक बार फिर सुजीत सरकार, जूही चतुर्वेदी और आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में कदम रखा है और इस ट्रायो ने मिलकर के फिर एक फिल्म बनाई जिसका नाम है गुलाबो सिताबो। और बच्चन के साथ एक बार फिर पीकू के बाद का ये यूनियन बहुत ही शानदार रहा है। हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं, साला हमारा ही बर्फ मेरा निकालने के लिए। लखनऊ के बैकग्राउंड पे बनी, जीवन में छोटी छोटी उलझनों को टटोलती और अपनी सीमाओं को लांघती ये फिल्म गुलाबो सिताबो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे मिर्जा की कहानी है जो अपनी एक पुरानी हवेली के लिए कुछ भी करना चाहता है। हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हद। बुढ़ाओ, हाल तो तुम्हारा करेंगे हम। यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आस की चल रही है हवेली के साथ, सब निकाल देंगे। जिंदगी की लड़ाई, उसकी बेचैनी, उसकी चाहत, उसकी घबराहट जिस तरीके से सुजीत सरकार ने अपने गुलाबो सिताबो में प्रेजेंट की है, इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। सरकारी हैं, आर्कोलॉजी। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जो मिर्जा और बाके का किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं, उनके बीच की एक छोटी मोटी और बड़ी होती हुई जंग। आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। हमारा जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है, और ना ठोक देंगे तुम्हें, समझे? गुलाबो सिताबो हमारे सामने लखनऊ की वह तस्वीर प्रस्तुत करता है जहां की परिस्थितियां आज की बड़ी बड़ी समस्याओं से भी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और वह जूझ रही हैं और जूझना चाह रही हैं। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? बिखरी हुई संवेदनाएं, मन में उफान लेती चाहना और हमारे जीवन की वह अज्ञात परिस्थितियां जो जार जार और तार तार होती समस्याओं में एक मलहम ढूंढ रही है। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ के फातिमा महल से, जो आज के डेट में पूरी तरीके से टूटा फूटा है। साला हमारा ही बर्फ मेरा निकालने के लिए। अरे बल्ब ना चोरी हो, निगोड़ी ज्यादा चोरी हो गई। तो यही कहानी है सुजीत सरकार के गुलाबो सिताबो की। मिर्जा जो एक टूटी फूटी हवेली में रहते हैं, मोर देन ओनर हैं, और उनकी बेगम है उनके साथ में, और उनके 4-5 किराएदार जो किराया देने में भी नखरे करते हैं। और हवेली पे किसी तरीके से वो कब्जा करना चाहते हैं और यहीं से शुरू होती है एक क्रुद्ध बूढ़े की, एक बेईमान बूढ़े की कहानी, एक चालाक बूढ़े की कहानी जो हमेशा उनके बल्ब को चोरी कर लेता है, उनके साइकिल से घंटियां निकाल लेता है, उसको जाकर के बाजार में बेच देता है और बार बार लड़ाई करता रहता है और जहोजित करता रहता है। और जिस तरीके से आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन के बीच में नोक झोंक को दिखाया गया है, वो इस फिल्म की एक बेहतरीन पार्ट है। हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा। जीवन की अंतिम अवस्था में भी मोह आपको न छोड़े तो समझिए कि आप एजलेस हो चुके हैं, और अगर आपके पास एक प्राइसलेस प्रॉपर्टी हो तो समझिए कि आप मर नहीं सकते। एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये फिल्म बहुत छोटे से प्रीमाइस में दिखती है। ऑल्दो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी, बिकॉज मुझे शायद इस फिल्म से कुछ और चाहिए था। यह ठीक है कि ये फिल्म उन प्रश्नों को उठाती है जहाँ पे हमारा सिस्टम फेल हुआ दिखता है। आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। कागजात लायो, मीटिंग के लिए ऐसे आगे टहलते हुए। एक ही ऑप्शन है, हवेली बेच दो। आज भी
जो हमारी पुरातन संस्कृति है, आज भी जो हमारी पुरातन संपत्ति है, हम उसके संरक्षण पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उठ जाता है कि वो संपत्ति हमारे हाथ से तो चली ही जाती है और हम छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई करते हुए करोड़ों लाखों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। निकल भाग, कहीं के। जूही चतुर्वेदी ने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, बिल्कुल ही उन्होंने हिंदी, अवधी और उर्दू का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, जिससे फिल्म बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आती है और आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से लखनऊ में ये सारी जुबानें और उनकी तमीज़ किस प्रकार की है। अगर वो लड़ाई भी चल रही है तो आप उस जुबान में इतनी तमीज है कि आपको लड़ाई दिखती ही नहीं है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते। हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते। सच कहा जाए तो गुलाबो सिताबो एक अच्छी फिल्म है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी। हम एक सिचुएशन में फंसते हैं, एक सिचुएशन में जाते हैं, हमारा किरदार निकल करके आता है। जब वो किरदार बड़ा होता है तो हम उस किरदार के साथ कुछ कर नहीं पाते हैं। लैट्रीन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ ज्वाइन करें। एक हवेली को पाने के लिए कई सारे लोग जुड़ जाते हैं और पूरी की पूरी कहानी वहाँ पे जाकर के सेंट्रलाइज हो जाती है और हम उसमें से छोटी छोटी कहानियों को निकालना भूल जाते हैं। एक अच्छी बात है कि हम बासु चटर्जी के उन फिल्मों में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा किरदार उतना बड़ा लार्जर देन लाइफ कभी नहीं बन पाता है और वो अपनी परिस्थितियों से लात खाया हुआ पूरे फिल्म में बना रहता है और वही ये एक पूरी फिल्म है। अमिताभ बच्चन के अभिनय का क्या कहना, उन्होंने तो इस फिल्म को पूरी तरीके से किल कर दिया है। जिस तरीके का चेहरा, जिस तरीके की भाव भंगिमा देख करके अपने मन में फूटती हुई हंसी को तो रोक नहीं सकते हैं, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। जहाँ तक रही आयुष्मान खुराना की बात, तो आयुष्मान खुराना ने भी अपने स्तर पे अच्छी एक्टिंग की है और जहाँ तक बच्चन साहब के सामने रह करके अभिनय करने का सवाल है तो भाई मानना पड़ेगा एक बहुत ही जो है उसके लिए जिगरा चाहिए जब उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करते हैं। 50 रुपया रोज का। हमारा जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो। विजय राघव ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनकी भी वो जो टोन है ना उनके बोलने की वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी लोगों ने भी इस कहानी के साथ न्याय किया है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो मुझे इस फिल्म में और चाहिए था। इस फिल्म में एक घुटन सी महसूस होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म पूरी तरीके से निकल करके सामने आई है, सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं गुलाबो सिताबो को 5 में से 2.5 रेटिंग ही दूंगा। बिकॉज ये फिल्म चाहे दिल को छूती हो, ये फिल्म चाहे मेरे दिल को लगती हो, लेकिन फिर भी इस फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं जो इस फिल्म ने नहीं होनी चाहिए थी और इस फिल्म को थोड़ा सा और कॉमिक, थोड़ा सा और कहानी में छोटी छोटी सी संरचनाएं बुननी चाहिए थी जिससे फिल्म का आधार बड़ा हो सकता था। तो चलिए ये समीक्षा यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली समीक्षा में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं आगे और भी रिव्यू लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे रहिए और घर पे अपने खुशियाँ मनाते रहिए।